तो हाँ, तो बोल रहे थे कि जो आपका मूवमेंट है और लोकोमोशन है उसमें क्या क्या हमको देखना है। तो आपको जो मूवमेंट होता है, मैं मेन मेन बातें बता रहा हूँ बस। मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट की जब बात करोगे आप, तो मूवमेंट जो है आप बोलोगे इज वन ऑफ द significant feature of लिविंग बीइंग। ठीक है, तो लिविंग बीइंग का मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट फीचर है, वो मूवमेंट करेगा अगर लिविंग बीइंग होगा। ठीक है, दूसरी बात आप बोलोगे कि सम ऑफ मूवमेंट जो होते हैं वो रिजल्ट, अगर आप देखोगे तो उसमें क्या होता है कि चेंज द पोजीशन ऑफ प्लेस, यानी कि अपने जगह को एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रक्रिया है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द लोकोमोशन। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, लोकोमोशन। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, दैट इज द लोकोमोशन। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछती है इस तरीके से कि ऑल लोकोमोशन, एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, all locomotion are movement, but all movement are not locomotion। ये सही बात है कि गलत बात है जो लिखी है इस पे? all locomotions are movement but all movement are not locomotion, सही है कि गलत है? यस सर, सही है। यस सर। तो एनसीईआरटी बोलती है कि जितने भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट हैं, लेकिन क्या सारे मूवमेंट लोकोमोशन है? बिल्कुल नहीं है। तो वही चीज बोला कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। अब इसमें आप देखोगे इस तरीके के जो लोकोमोशन है उसमें देखोगे आप, एक प्रिमिटिव इंडिविजुअल से अगर देखोगे आप तो होता है सीलरी मूवमेंट। क्या बोलते हैं, सीलरी मूवमेंट। दूसरा आप बोलोगे सीलरी मूवमेंट के बाद में आपका फ्लैजेलर मूवमेंट। और नेक्स्ट आप बोलोगे फ्लैजेलर मूवमेंट के बाद में आपका क्या बोलते हैं उसको, मस्कुलर मूवमेंट। तो ये मेन तीन है। चलिए सीलरी मूवमेंट की बात करते हैं। जैसे कि पैरामीशियम होता है आपका, पैरामीशियम ऐसे होता है, तो इसके पास सीलिएटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपना मूवमेंट कैसे शो करते हैं, सीलिया के थ्रू मूवमेंट शो करते हैं। तो इसको मूवमेंट को बोलते हैं सीलरी मूवमेंट। तो सीलरी मूवमेंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सीलरी मूवमेंट पाया जाएगा कहाँ कहाँ पर, तो आप बोलोगे हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, है ना, फैलोपियन ट्यूब हुआ जैसे मान लो आप, और इपिडिडाइमस हुआ, ये सब सारी जगह पे जो है सीलिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स देखने को मिलती हैं। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अलावा आप बोलोगे यहाँ पर ट्रैकिया, ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा बोलोगे लोअर एनिमल में पैरामीशियम। ठीक है, तो ये कहानी है आपके सीलरी मूवमेंट की। बस इतने आप याद रखोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम फ्लैजेलर मूवमेंट। तो आप बोलोगे जैसे यूग्लिना होता है, यूग्लिना में फ्लैजेला होता है तो उसमें फ्लैजेलर मूवमेंट पाया जाता है। मस्कुलर मूवमेंट की बात करोगे तो ये आता है हमारी बॉडी के मूवमेंट, जैसे कि लिम्स का मूवमेंट, जॉज का मूवमेंट, जो एनसीईआरटी बोलती है लिम्स, जॉज, टंग का मूवमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे मस्कुलर मूवमेंट आपको देखने को। सिलियरी और फ्लैजेला में डिफरेंस क्या होगा? बेटा सीलिया, यहाँ पर सीलिया है बॉडी के अंदर बहुत सारी, और यहाँ पर फ्लैजेला है यूग्लिना में। यूग्लिना का अलग स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा ही होगा, ऐसे करके ऐसे 5 शेप का होता है। यूग्लिना देखा है ना? यस सर। हाँ, तो वही है दोनों में डिफरेंस। यहाँ पर ऐसे। आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। आगे जब आप बढ़ोगे तो आप बोलोगे कि स्टडी ऑफ जो मसल्स है उसको क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ मसल्स। तो मसल की स्टडी को हम बोलते हैं मायोलॉजी। सॉरी, क्या बोलेंगे, मायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मसल्स को क्या बोलते हैं, मायोलॉजी। ठीक है, दूसरा मायोलॉजी के अलावा हम और इसको क्या बोल सकते हैं, सार्कोलॉजी।
तो मायोलॉजी बोलो या सार्कोलॉजी बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अब दूसरा बात देखिए, जो मसल्स का डेवलपमेंट होता है, इनका ओरिजिन अगर आप देखोगे तो ओरिजिन इनका कैसा होगा, तो बेटा ओरिजिन जो इनका होगा वो आप बोलोगे मीजोडर्मल ओरिजिन की। मसल्स कैसी होती हैं, मीजोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। ठीक है, फिर देखिए मसल्स की प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी में आप बोलोगे इनकी प्रॉपर्टी जो मेन है वो कौन सी है, एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी के अलावा आप बोलोगे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्साइट करना। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। तीसरा आप बोलो एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, तो एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ये तीन हो गई। और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो ये चार मेन प्रॉपर्टी होती है किसके केस में, आपके मसल्स के केस में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मसल्स जो होती हैं, बॉडी का जो वेट हमारा होता है, बॉडी वेट जो होता है उसका लगभग कितना 40 to 50% पार्ट होती है। हमारा जितना टोटल बॉडी वेट है, अगर मान लो 65 kg है, तो उसका 50% जो हमारा बॉडी वेट है उसका 50% मसल बनाता है। ठीक है, तो वही बोलेंगे अबाउट कि 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल्स। ठीक है, मसल्स के थ्रू इतना वेट कंट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, अब बात है टाइप ऑफ मसल्स की। तो टाइप ऑफ मसल्स में जब आप पाओगे तो तीन तरीके की मसल्स होती हैं। टाइप्स की जब हम बात करेंगे तो तीन तरीके की मसल्स होती हैं। पहली मसल्स बेटा आप बोलोगे स्केलेटल मसल, ठीक है। दूसरा आप बोलोगे स्केलेटल मसल के बाद में दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, तो आप बोलोगे कार्डियक मसल, जो हार्ट में प्रेजेंट होता है। और कार्डियक मसल्स के अलावा आप बोलोगे जो तीसरा होता है वो हम क्या बोलेंगे, तो उसको आप बोलोगे स्मूथ मसल। ठीक है, तो ये आपकी तीन तरीके की मसल्स हमें स्पेशली देखने को मिलेंगी। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो आप बोलोगे वॉलंटरी एक्शन शो करती हैं। ठीक है, ये जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री, और ये स्मूथ मसल भी इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर वॉलंटरी है, बाकी दोनों इनवॉलेंट्री काम करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग डिफरेंसेस पढ़ लेना, क्योंकि इतना टाइम है नहीं, मैं ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। प्रीवियस वीडियो में जाके आप उसको देख सकते हो अगर कहीं पर किसी को प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में बात आती है मसल्स के स्ट्रक्चर के, स्पेशली स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर को हमको पढ़ना रहता है। तो स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर में आप देखोगे सबसे पहले, ये भी मैं सब पढ़ा चुका हूं तो बार बार यहां पर देखिए, सबसे पहला जो आप बोलोगे हमारी मसल के अंदर होते हैं इनको बोलते हैं मायोफाइब्रिल। ठीक है, मायोफाइब्रिल जो होंगे ये बेटा मायोफाइब्रिल हैं। अब मायोफाइब्रिल के बाद में आप बोलोगे ये इसके बाहर ये मायोफाइब्रिल है, ऐसे ये पूरे मायोफाइब्रिल हैं ऐसे, और मायोफाइब्रिल बना लेते हैं। ठीक है, तो मायोफाइब्रिल जो ये सारे मायोफाइब्रिल हैं, मायोफाइब्रिल जो आप देख रहे हो इसके ऊपर अगर आप बात करोगे तो यहां पर क्या होगा, आप बोलोगे इपीमाइसियम। क्या होगा, इपीमाइसियम। तो इसके बाहर का जो रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, इपीमाइसियम। क्या बोलेंगे, इपीमाइसियम। ठीक है, क्या बोलेंगे, सॉरी एंडोमाइसियम। ये वाला जो सीट है इसको क्या बोलेंगे, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। अब देखिए ये फिर से एक साथ मिल जाएंगे, ये पूरा स्ट्रक्चर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बेटा क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे, मसल सेल। ये क्या हो जाएगी, मसल सेल या मसल, इसी को हम क्या बोलते हैं, मसल फाइबर। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसको हम बोल देंगे मसल फाइबर। ठीक है,
या मसल सेल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ोगे तो यहाँ पर ऐसे कई सारे बंडल होंगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये और ये भी एक जो है ऐसे कवर हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अब इनके बाहर जो शीट होगी इसको हम क्या बोलेंगे, तो इस वाली शीट को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज, ये आपका एंडोमाइसियम हो गया, इसको आप बोलोगे पेरीमाइसियम। क्या बोलोगे, पेरीमाइसियम, ठीक है, पेरीमाइसियम। अब पेरीमाइसियम के बाद में अगर आप देखोगे ये पूरा अगर स्ट्रक्चर बात करोगे ऐसे, तो ये पूरा इसके बाहर जो कवरिंग होगा पेरीमाइसियम के बाहर, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इपीमाइसियम। तो क्या बोलेंगे, इपीमाइसियम बोलेंगे। क्लियर, तो ये कहानी हो गया इसका, ठीक है। और ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं पूरे मिलके जो बना रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, मसल बंडल। ये मसल बंडल। तो इस तरीके का मसल का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन वहां से पूछ लेता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो स्केलेटल मसल्स होती है वो होती है वॉलेंटरी एक्शन की, और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ होता है, न्यूरॉन जुड़ा हुआ होता है, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अच्छा, अब जो आप लोग बोल रहे हो ना ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला, वो बेटा एक क्लास में नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख लीजिए उसको अच्छे से, क्योंकि उतना सारा चीज आप सोचो 1 घंटे में तो पॉसिबल नहीं, समझाना भी पॉसिबल नहीं। सर लेक्चर भेज देना। लेक्चर इसी में ढूंढो ना, आपको मिल जाएगा यहाँ पर गुरप्रीत, ठीक है। ओके सर। हाँ, लेक्चर ढूंढ लेना, यहाँ पे मिल जाएगा। चलो मैं देख के दे दूंगा आपको, ठीक है। अवंती वाले पे जाना, वहां पे लेक्चर मिल जाएगा मसल्स का, देखना, ठीक है। ना मिले तो मुझे मैसेज कर देना। सर वहाँ मुझे ये चैप्टर नहीं मिला। चैप्टर नहीं मिला वो? नहीं सर। चलो मैं देखूंगा, ठीक है, मैं देख के बताता हूँ। चलो वहीं से देख लेना, क्वेश्चन करवा देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। उससे रिवीजन भी आपका हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये चैप्टर तो बेटा नहीं हो पाएगा 1 घंटे में, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। हाँ, थोड़ा वो भी पढ़ा देता हूँ, मसल कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हो पाएगा। बोन वोन में दिक्कत हो तो बताओ, चार्ट बता दूंगा 206 वाला कहाँ पे क्या है। सर फिर प्लीज स्केलेटल सिस्टम वाला बता दीजिए। अच्छा ठीक है, स्केलेटल सिस्टम वाला ठीक है, एक फ्लो में डायग्राम में बता देता हूँ। देखो, जब स्केलेटल मसल्स की बात करते हो आप तो सॉरी, जो बोन्स की बात करते हो आप, तो बोन्स में आप देखोगे टोटल अगर नंबर ऑफ बोन्स कितना है हमारे पास एंडोस्केलेटल में, तो आप बोलोगे 206, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं एंडोस्केलेटल। तो एंडोस्केलेटल में आप बोलोगे नंबर ऑफ बोन टोटल कितना है, 206, 206, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट यानी कि जो बीचों बीच में है हमारी बॉडी के, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलेंगे, एक्सियल। और एक्सियल के पास टोटल बोन्स कितनी है, 80 बोन्स है। एक्सियल के अलावा बोलोगे इससे बाहर जो निकला हुआ है उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर। और अपेंडिकुलर में देखो क्या क्या है, तो अपेंडिकुलर में एक तो आप बोलोगे यहाँ पर होगा पेक्टोरल गर्डिल, और दूसरा यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, पेल्विक गर्डिल, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे पेक्टोरल गर्डिल, और इसको हम बोल देंगे पेल्विक गर्डिल, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहां से आर्म्स निकलेंगे, इनके पास कितनी बोन्स हैं, यहां से आपके लेग्स निकलेंगे, उनके पास कितनी बोन्स, ये बात की बात है। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बाकी दूसरे कलर से बनाया है जो पेरिफेरल पार्ट पे जा रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर। अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर की जब बात करोगे तो इसमें टोटल कितना है बताइए, तो 80, और आप निकाल दो, 206 ना टोटल, तो 80 निकाल दो, उसमें से कितना बचा, 126। यस सर 126। तो 126 जो होंगी वो अपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। अब देखिए एक्सियल में क्या क्या आएगा,
समझिए इस बात को। तो एक्सियल में आप बोलोगे सबसे पहले स्कल आता है। स्कल में टोटल बोन्स जो होती है वो बेटा 29 होती है। दूसरा देखिए, स्कल के बाद में आता है आपका वर्टिब्रल कॉलम, इसमें 26 एडल्ट्स हैं। फिर आप बोलोगे वर्टिब्रल कॉलम के बाद में आता है स्टर्नम, और स्टर्नम जो होता है उसका नंबर कितना होता है 1। और स्टर्नम के बाद में आप बोलोगे क्या आएगा, तो आप बोलोगे रिब्स, और रिब्स का नंबर कितना होता है बेटा, तो आप बोलोगे T4। जोड़ लो, टोटल कितना हो गया, कितना हो गया बताओ। सर 80 हो गया। 80 हो गया ना। तो 80 बोन हमारी जो है वो एक्सियल पार्ट में है, हमारा जो सेंट्रल पार्ट है उसमें। क्लियर है भाई? यस सर। अब दूसरा देखो, दूसरा जब अपेंडिकुलर के पास पहुंचेंगे तो पेल्विक और पेक्टोरल गर्डिल है कि नहीं, दो है। दूसरा आप बोलोगे बोन्स और आर्म्स, ये पेक्टोरल गर्डिल, पेल्विक गर्डिल प्लस ये आर्म्स का बोन, और उसके अलावा ये आप बोलोगे लेग्स का बोन। ये सब मिला के टोटल अगर आप बोलोगे 126 बोन्स हैं अलग अलग। हमको आगे पढ़ना। अब आते हैं सबसे पहले स्कल की बात करते हैं। 29 स्कल में, चलिए देखते हैं कैसे हैं 29। तो स्कल की बात करते हैं। स्कल में एक डायग्राम बनाया आपके एनसीईआरटी में, तो उसमें बोलता है कि टोटल जो है स्कल में 29 बोन्स। कैसे हैं 29 बोन्स, देखिए। तो फुल अगर स्कल स्केलेटल की बात करोगे तो 29 बोन्स हैं, ठीक है। खाली स्कल बोन की बात करोगे तो उसमें कितने हैं, 22। तो यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान रखना आप लोग बहुत केयरफुली। एनसीईआरटी आपका जो बोलता है वो क्या बोलता है कि स्कल स्केलेटल के पास में कितनी बोन्स हैं, 29 है। अब स्कल के पास अगर आपसे पूछता है सिर्फ तो कितनी बोन्स हैं, 22। बाकी जो है वो कौन सी हैं, तो आप बोलोगे एसोसिएटेड बोन्स। कौन सी बोन्स हैं, एसोसिएटेड बोन्स। तो एसोसिएटेड बोन्स कितनी हैं, तो आप बोलोगे 22, और ये कितनी है आपकी 7 बोन्स। अब इसमें भी देखो कौन कौन सी आ जाएंगी। तो स्कल में दो तरीके की हैं, एक पेयर्ड है और एक अनपेयर्ड। तो पेयर्ड अनपेयर्ड देखो कौन कौन सी है। तो पेयर्ड में आप आ जाओगे तो आप बोलोगे यहाँ पर जो है आपका अनपेयर्ड की बात करते हैं, फ्रंटल। अनपेयर्ड में फ्रंटल हो जाएगा। उसके बाद पेयर्ड में आप बोलोगे कौन सा हो जाएगा आपका, पेराइटल। फिर आप दूसरा बोलोगे कौन सा हो जाएगा, टेम्पोरल। टेम्पोरल के बाद में और कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलोगे टेम्पोरल के बाद में आएगा आपका ऑसिपिटल, एक होता है, ठीक है। उसके बाद में आप बोलोगे इथेमॉइड। इथेमॉइड भी एक होता है आपका, इथेमॉइड एक होता है। और इथेमॉइड के अलावा आप बोलोगे एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फेनॉइड। तो आप बोलोगे टोटल देखिए ये कितना, 1 2 3 4 ये बोन हो गई। और इधर आप आओगे तो ये कितनी बोन हो गई आपकी, ये वाली बोन्स कितनी हो गई, तो यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ कितनी हो जाएंगी, 4 बोन्स ये होगी। तो ये टोटल कितनी हो गई, 4 4 8 बोन्स हो गई कि नहीं हो गई। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे क्रेनियल बोन की, स्कल के अंदर ये हमने क्या पढ़ा, क्रेनियल बोन। तो क्रेनियल का नंबर कितना हो जाएगा टोटल 8। तो 8 कितनी हो गई, क्रेनियल हो गई स्कल के अंदर। समझ में आई ये बात कि नहीं सभी को। एक फ्रंटल, 2 पेराइटल, 2 टेम्पोरल, एक ऑसिपिटल, एक स्फिनोइड, एक इथेमॉइड, ठीक है। तो ये हो गई क्रेनियल। क्रेनियल टोटल कितनी हो गई, 8। पढ़नी है हमको 22, ठीक है। पिछल वाली बच्ची वो भी हम बाद में बात करते हैं। एसोसिएटेड बोन में आप आओगे तो एक हायोइड apparatus, हायोइड कितनी, एक है, यू शेप की होती है, बिलो द बक्कल कैविटी होती है, और स्कल के साथ में आप बोलोगे एसोसिएटेड बोन, ठीक है। उसके बाद में आप बोलोगे हायोइड के बाद में ईयर ऑस्किल। ईयर ऑस्किल का नंबर कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 इधर 3 उधर, स्टिपीज
मेलस इंकस 3 दिए तो टोटल 6, तो 7 होगी बोन की नहीं, ये होगी। क्लियर है? यस यस सर। अब इसके बाद में आते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद में कौन सी बोन की, फेशियल बोन। तो फेशियल बोन की बात करते हैं, तो ये 22 हमको करना था, 8 हमने पढ़ी भी, कितनी बाकी रहेगी इसमें? 14। अरे स्कल में कितनी बोन है? टोटल अगर बात करोगे 29 है स्कल स्केलेटल में। 29 है कि नहीं है? मैंने बोला कि इसमें आप बोलोगे सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक स्कल में और दूसरा स्कल एसोसिएटेड बोन। तो ये आपका दूसरा हो गया। अब देखो मैंने बोला कि यहाँ पर स्कल में क्या है, तो आपने बोला एक आपका क्या हो गया, क्रैनियल बोन्स। क्रैनियल बोन्स कितना क्रैनियल बोन्स था, तो मैंने बता दिया आपको 8। दूसरा मैंने बोला इसमें और क्या हमको पढ़ना है, फेशियल बोन। तो फेशियल बोन कितना है, तो आप बोलोगे फेशियल बोन कितना है, टोटल 14 है, तो टोटल मिलाकर 22 हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो ये कितनी है, 7। ये बता ही चुका हूं मैं आपको पीछे, बोन भी बता चुका हूं। अब फेशियल बोन की बात करते हैं। फेशियल बोन भी बेटा होती हैं 2 तरीके की, एक अनपेयर्ड और दूसरी पेयर्ड। तो पेयर्ड और अनपेयर्ड फेशियल बोन की बात करते हैं, देखते हैं 22 में। तो सबसे पहले अनपेयर्ड बात करते हैं। अनपेयर्ड कौन कौन सी, तो सिंगल बोन। और दूसरा पेयर्ड बात करते हैं, वो कौन कौन सी बोन। तो देखिए अनपेयर्ड में जब आप आओगे तो आपको कौन कौन सी बोन मिलेंगी, देखते हैं यहाँ पर। वोमर, वोमर के बाद में आप लोगे मैंडिबल, वोमर मैंडिबल, है ना, 2 ये हो गई। और पेयर्ड में आ जाओ जरा, पेयर्ड की बात करोगे तो आपका जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक या इसी को हम बोलते हैं मलार बोन या चिक बोन। दूसरा आप आओगे मैग्जिला, ठीक है, अपर जॉ को बोलते हैं जो बोन होती है। फिर आप बोलोगे नेजल बोन, कौन सी बोन, नेजल बोन। फिर आप बोलोगे लैक्रिमल बोन, कौन सी बोन, लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन के बाद में आप क्या बोलोगे, पैलाटाइन बोन। पैलाटाइन बोन के बाद में क्या बोलोगे आप, इन्फीरियर, इधर लिखे दे रहा हूं, इन्फीरियर नेजल कॉन्के, ठीक है। तो टोटल ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये कितनी हो गई टोटल, पेयर्ड वाली 12, और ये कितनी हो गई आपकी इधर अनपेयर्ड वाली कितनी हो गई, तो आप बोलोगे ये कितनी हो गई, 2 ये हो गई। तो टोटल कितनी हो गई, 14 हो गई कि नहीं फेशियल बोन? वही तो मैंने लिखा है 14, 8 वो 22 हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। यस सर। समझ में आ गया? सर ये फेशियल वाली सारी याद करनी पड़ेगी? बेटा डायग्राम तो बना है आपके में, तो करने सर को डायग्राम तो लगा सकते हैं? क्या हुआ, सर डायग्राम पूछा जा सकता है? डायग्राम बना हुआ है ना, स्कल का बना हुआ है ना, तो देख के जाना आप डायग्राम। चलें आगे बढ़े, यस सर। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में जब आओगे तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, एम्ब्रियो में और एडल्ट में दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 33 बोन्स होती हैं, एडल्ट में 26 होती हैं। अब कौन कौन सी होती है इसमें जरा देख लो भाई। तो सबसे पहले आप बोलोगे जो है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आपका जो है, और जो इसमें एडल्ट में क्या क्या डिफरेंस है।
तो देखो मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पर। आप बोलोगे सबसे पहले आएगा सर्वाइकल नेक रीजन की जो है 7 होती है। फिर आप बोलोगे थोरैसिक, थोरैसिक जो है वो कितनी होती है, तो आप बोलोगे थोरैसिक 12। फिर आप बोलोगे लंबर 5 होती है। फिर आप बोलोगे सैक्रल 5 होती है। फिर आप बोलोगे कोसैक्स कितनी होती हैं, तो ये कितने होंगे 19 10 29, ये 4 होते हैं। कितने हो गए टोटल देखना जरा, 7 19 10 29 और 4 33, हुआ कि नहीं हुआ। अब एडल्ट में देखिए, क्रेनियल 7 होती हैं, थोरैसिक 12 होती हैं, लंबर 5 होती हैं, ये 1 हो जाएगी और कोसैक्स भी 1 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएंगी टोटल 19 20 21 26 हो जाएगा कि नहीं, समझ में आया। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। सर अब मेरे आती है को एक बात, चीज बता दीजिए क्या? सर, वर्टिबल कॉलम और सर नोटोकॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है। नोटोकॉर्ड बेटा जो होता है वो शुरुआत में होता है, मतलब जो कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड होता है, जैसे कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है तो वो तो कॉर्डेटा का कैरेक्टर है नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो कॉर्डेट में भी क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड चेंज हो जाता है एडल्ट में, किसमें, आप बोलोगे वर्टिब्रल कॉलम में। तो ऐसे इंडिविजुअल को हम रख देते हैं अलग ग्रुप में, वर्टिब्रेटा। सब फाइलम किसमें रख देते हैं, वर्टिब्रेटा। तो यानी कि एक क्वेश्चन पूछता कि ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट all sorry all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। पढ़ाया था मैंने, एनिमल जब पढ़ाया था मैंने। यस सर। यस सर। वही बात यहाँ पर बोल रहा है कि नोटोकॉर्ड जो होगा वो हो सकता है बहुत सारे कॉर्डेट ऐसे हों जिनमें वो चेंज होकर वर्टिबल कॉलम ना बनाए, जैसे फिशेज वगैरह हुई, इलास्मोब्राइन फिशेज, उनमें वर्टिबल कॉलम नहीं बनाता, वो नोटोकॉर्ड की फॉर्म में ही रहता है। समझ में आई बात। सर लंबर और सैक्रल कौन सी मतलब बोन्स होते हैं। ये फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होने का मतलब आपस में जुड़ जाएंगे। ओके ठीक है। अब इसके बाद एक स्टर्नम आती है, चलो स्टर्नम का देखते हैं। स्टर्नम का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ऐसे ऐसे ये स्टर्नम होता है सामने की तरफ, ठीक है। और स्टर्नम के केस में इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, स्टर्नम बोलो या इसको हम बोल रहे हैं ब्रेस्ट बोन। तो स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन देखने को मिलेगी। अब स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन के केस में अगर आप बात करोगे, यहां से क्या होता है, जुड़ती है एक बोन जिसको बोलते हैं क्लाविकल, यहां से ऐसे ऐसे जुड़ती है, इनको बोलते हैं क्लाविकल बोन। तो या इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, या इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इनके, ठीक है। तो ये हो गई। तो स्टर्नम 15 सेंटीमीटर के आसपास जो है लंबाई होती है इसकी। अब इसके बाद में हम बोलेंगे इस स्टर्नम से बेटा आगे की तरफ जुड़ा क्या रहता है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी वर्ड ये होती है क्या, इसको हम क्या बोलते हैं 1 to 7, ये रिब्स जुड़ी होती है कि नहीं ये, और इन रिब्स को हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि डायरेक्टली अटैच होती है स्टर्नम से। लेकिन इसके बाद में आता है आपका 7 के बाद में 8 9 और 10, इसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज फॉल्स रिब। और ये बेटा कब से कब होती है, तो आप बोलोगे 8 से लेके 7 के बाद में 8 9 10 तक, 8 9 10, तो ये फॉल्स रिब आती है। अब इसके बाद में 2 और होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं ऐसे, तो इनको हम क्या बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन सी होती हैं, 11 और 12। तो ये पेयर में होती हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 24 हो जाएंगी कि नहीं, और टोटल अगर पेयर में पूछे तो 12 पेयर हो जाएंगे रिब्स हमारी बॉडी में, ठीक है। क्लियर है। यस सर।
रिप्स कौन सी हैं, फॉल्स रिप्स कौन सी हैं और फ्लोटिंग रिप्स कौन सी हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में आपका एक बात और यहाँ पर आता है, इसके पीछे की तरफ जब आप जाओगे तो पीछे की तरफ हमारा जो शोल्डर होता है उसकी तरफ देखोगे तो एक ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं स्कैपुला। पीछे की साइड में ऐसे ट्रायंगुलर शेप का मस्कुलर शीट पीछे प्रेजेंट होता है हमारा पुट्ठे पे, तो इसको बोलते हैं क्या आपका, दैट इज नोन एज स्कैपुला। तो ये स्कैपुला हो गया, ये एक बोन हो गई, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डिल जो है वो बनाएगा कौन, तो आप बोलोगे पेक्टोरल गर्डिल बनता है इससे, एक आपका क्लेविकल बोन और दूसरा स्कैपुला, दोनों मिला के क्या बनाते हैं, पेक्टोरल गर्डिल बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन, क्लेविकल बोन और स्कैपुला मिलके क्या बनाती हैं, बोलोगे पेक्टोरल गर्डिल को बनाते हैं, ठीक है, या शोल्डर गर्डिल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसके केस में तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी लिखी हुई है, उस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ के जाना। जैसे ये सेकंड थोरेसिक से 7th थोरेसिक रिब तक जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, स्कैपुला वाला रीजन। इसके पास एक स्पाइन भी होता है पीछे डोर्सल साइड पे, और वो स्पाइन जो होता है बीचों बीच से इसको डिवाइड करता है, ठीक है। वो सब चीजें थोड़ा देख लेना, वहां पर एक ओमनिकोरॉन प्रोसेस होता है, ठीक है, और उसके नीचे जो एक डिप्रेशन होता है जिसको हम ग्लेनोइड कैविटी बोलते हैं, और ग्लेनोइड कैविटी में क्या रखा होता है, जो बॉल होता है उसका ह्यूमरस का वो रखा हुआ होता है जिससे वो मूव कर सके ग्लेनोइड कैविटी। साइनोवियल जॉइंट एक तरीके का बना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान करके जाइएगा। अब इसके बाद में आती है आर्म्स की जो है बोन्स, वो कौन कौन सी, तो आर्म्स की बोन्स देख लेते हैं। आर्म्स की बोन्स कौन कौन सी हैं, तो आर्म्स में बेटा आप बोलोगे टोटल बोन जो है वो 30 होती है, और दोनों तरफ अगर हम मल्टीपल कर देंगे तो 60 हो जाएंगे। अब होती कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले ह्यूमरस, ह्यूमरस का नंबर कितना हो जाएगा, 2। ह्यूमरस के बाद में कौन होगा, आप बोलोगे रेडियस, ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। फिर आप बोलोगे अल्ना, अल्ना कितना हो जाएगा, 2। फिर अल्ना के बाद में और कौन सा होगा, कार्पल, कार्पल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2। फिर कार्पल के बाद में आप बोलोगे कौन सा, तो आप बोलोगे मेटाकार्पल, मेटाकार्पल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे मेटाकार्पल जो है आपका ये हो गया 2 रेडियस, 2 अल्ना, 2 कार्पल, नहीं कार्पल 8 होता सर, 8 कार्पल हो जाएंगी। इनको 2 हाथ में है तो 2 से मल्टीपल कर देंगे, 1 में 8 होती है। मेटाकार्बल कितनी हो जाएंगे, आप बोलोगे 5, तो 2 में मल्टीपल कर देंगे 2 हैंड्स में। उसके बाद डिजिट्स, डिजिट्स भी आपका कितना होती हैं, तो 1 में आप बोलोगे डिजिट्स कितना, 5, ठीक है, ऐसे करके। फाइलेंजेस, फाइलेंजेस कितनी हो जाएंगी, तो आप बोलोगे 14, ठीक है। तो फाइलेंजेस आपका देखोगे आप, ये जो है थंब से लेटरल साइड में थंब होता है, और मीडियन एंड पे जो है आपका फिंगर होती है, तो ये ऐसे होगा आपका लेटरल टू मीडियन। अब नंबर देखिए इसमें कितना होगा टोटल इनका, 2 2 4 2 6 और 16, कितना हुआ 22, और जो है आपका 10, ठीक है, 16 ये हो गया, और 6 22 और 10 कितना हुआ 32, और ये आपका क्या बोलते हैं इसको, 32 और 5 37, 37 नहीं 32 और 10 सॉरी 42, और फाइलेंजेस 14, 1 महीना 14 दूनी 28 हो जाएगा, तो 28 ये हो गया। डिजिट्स आपके 5 × 2 10 ये हो गया, फिर आपका ये 10 हो गया, ये आपका 16 हो गया, फिर ये आपका 2 2 और 2, टोटल जोड़ोगे तो शायद 60 आ जाएगा आपका। देखो 2 2 4 2 6 12 12 8 20, 2 1 3 1 4 1 5, 3 और 2 5 और 2 7, नहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट, कार्पल में 8 हो जाएगा, 4। सर इतना डीप में पूछते हैं कि कौन सी बोन में कितना वो है, मतलब हाँ तो गिन लो ना, ये ह्यूमरस हुआ, ये आपका जो है रेडियस अल्ना हुआ, उसके बाद में कार्पल हुई 4 8,
और फिर मेटाकार्पल हुई, फिर डिजिट्स हुई 5, उसके अंदर 60 बोन्स आती हैं। कहीं पे मिस हो रहा है कुछ जल्दबाजी में। चलो खैर ये तुम नाम याद कर लेना, छोड़ो इसको, टेंशन मत लो, ठीक है। कहीं मिस हो रहा है, जोड़ने में गलती आ रहा है, ठीक है। तो मेटाकार्पल 5, ये आपका 5 5 10 और 8 18, नहीं 14 14 1 मिनट, 14 दूनी 28 और 28 और जो है आपका, हाँ सॉरी, ये 10 हम क्यों जोड़ रहे हैं, ये डिजिट्स ना फेलेंजेस ही तो बनाती हैं ना, यही गड़बड़ हो रहा है। तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। एक मतलब पूरा मिला के एक डिजिट है ये, ठीक है, लेकिन इसमें फेलेंजेस कितनी है, 3 है 3 है 3 है 3 है 2 है, ठीक है। तो वही तो टोटल कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? Yes, sir. हाँ, तो इतना ध्यान रखना, आप ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इतना याद हो जाए बड़ा है। फिर पेल्विक की देखते हैं। पेल्विक के लिए यहाँ पर पेल्विक गर्डिल के लिए कौन बनाता है, तो आप बोलते हो एक यहाँ पर क्या होती है, कॉक्सल ग्लैंड होती है। कॉक्सल ग्लैंड होती है 2, और वो बनती किससे हैं, तो आप बोलोगे इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये 3 होती हैं मिलके एक कॉक्सल बनाती हैं, तो 2 कॉक्सल बोन हो जाती हैं, ठीक है। अब इनके पास में एक जो है आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, एक एसिटाबुलम, एक जो है कैविटी होता है, जिससे क्या होता है, बॉल या जो है बॉल जो होता है इसका आपका फीमर बोन का, वो अटैच होता है, उसमें से फिट रहता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, फीमर, कौन कौन सी बोन हो जाएंगी, फीमर के बाद में आप बोलोगे कौन सी हो जाएगी बोन, लेग की बोन में फीमर के बाद में आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे फीमर के बाद में टीबिया, तो फीमर हो गया, टीबिया हो गया, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फीमर 2 हो जाएंगी, टीबिया 2 हो जाएंगी, फिर आप बोलोगे फिबुला, फिबुला भी कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, फिर आप बोलोगे पटेला, पटेला कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, सिसेमॉइड बोन होती है। फिर आप बोलोगे इसके बाद क्या होगा आपका, टार्सल, ठीक है, कौन सी हो जाएंगी, टार्सल। फिर आप बोलोगे मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाटार्सल, और मेटाटार्सल के बाद में क्या आ जाएंगी, डिजिट्स, ठीक है। अब इनका नंबर टार्सल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखोगे 2 2 4 2 6, हाँ अब ये बराबर ही है आपका, ठीक है। तो इनको हम ऐसे लिख लेते हैं कि आपका टार्सल जो पटेला है वो 2 हो जाएंगी, है ना, एक तरफ 1 है, और टार्सल कितनी है 7, तो दोनों तरफ 14 हो जाएंगी। मेटाटार्सल 5, तो कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, और डिजिट्स जो हैं वो टोटल 5 होंगे, और फैलेंजेस अगर देखोगे तो कितनी हो जाएंगी, 14 हो जाएंगी फैलेंजेस। अब जोड़ लो इनको, तो कितनी आ जाएंगी बोन्स, लेग की बोन भी 30 आ रही कि नहीं आ रही, देखो थर्टी आ रही कि नहीं आ रही, 2 2 4 6 2 8, 8 और 14 22, 22 और जो है आपका 10, 22 और 10 कितना हुआ, 32, नहीं गड़बड़ हो रहा है कुछ, टार्सल 7, मेटाटार्सल, सर ये 2 लेग्स की है। 2 लेग की देखो, हाँ तो 1 लेग में 30 आएगा ना, तो 60 हो जाएगा ना, तो कितना 60 आ रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 और जो है ये आपका 14 दूनी 28 हो जाएगा, फिर यहाँ गलत करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में, देखिए 28 हो जाएगा ना ये, है ना। तो अब देखो, अब जोड़ो कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, 22 और 10 कितना हुआ आपका, 32 और ये 28 सर 60 60 हो आ गया रहा कि है। नहीं हो गया, तो इंटू 2 कर दोगे तो 60 आ जाएगा ये। तो 60 आर्म्स में और 60 लेग में आपको देखने को बोन्स मिल जाएंगे। समझ में आ गया, तो ये पूरा बोन्स का मैंने बता दिया, ठीक है। ये
कितना टाइम हो गया? अभी है थोड़ा टाइम। अब क्वेश्चन करवा दूं? यस Yes, यस sir. सर Yes, sir. तो अब वो कर लो क्वेश्चन। ये पढ़ा हुआ है, आप देख लेना। आ रहा है सामने, एग्जाम आर्चिव करके लिखा हुआ है, ठीक है? दिख रहा है? यस Yes, sir. Yes, sir. चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा मैच लिस्ट फर्स्ट विद द सेकंड। मेटामेरिज्म किसमें पाया जाता है? एनेलिडा में। कैनाल सिस्टम किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा में। कॉम्प्लेक्स किसमें पाई जाती हैं? टिनोफोरा में। और टिनोब्लास्ट सेल्स किसमें पाई जाती हैं बेटा? Coelenterate. नीडोब्लास्ट, सॉरी नीडोब्लास्ट सिलेंट्रेटा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सर डी। Option सर ऑप्शन A. हाँ, D. पी का थर्ड देखो, पी का थर्ड कौन से? इसमें दो में दिखा रहा है। फिर आप क्यू में भी सेम है। आर और एस देख लो आप, कॉम्प्लेक्स Yes, किसमें sir, दिखा D रहा है। है? सेकंड में। तो आर का सेकंड, ये डी हो जाएगा आंसर। समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन करो फटाफट, जल्दी से। जल्दी से 30 क्वेश्चन करने हैं आपको 15 मिनट में। बहुत बढ़िया टाइम मैनेजमेंट। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, चलो मिला लेते हैं फटाफट। फाइसेलिया कौन बोलते हैं? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, यानी कि पी का सेकंड दो जगह मिल रहा है, बी एंड डी। फिर देखो लिमुलस की बात करते हैं। लिमुलस क्या है आपका? लिविंग फॉसिल है। फिर आप बोलोगे एनकाइलोस्टोमा क्या है? हुकवर्म है। पिंकटाडा पालोस्टर है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका 1 Sir, option D. ऑप्शन डी इसमें भी सही है, वेरी गुड। चलो आगे बताओ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमेंस। सही है गलत है? सर रॉन्ग। Sir, wrong है। हाँ वेरी Sir, गलत है। चलो फिर आगे, आगे बताओ। फॉल्स हो गया ये। पी फिर वाला बताओ, सही है। एकाउंटरमेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। बिल्कुल सही बात। सही Yes, है। sir. सर सी राउंडवर्म हैव, हाँ राउंडवर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सही है? यस सर। यस सर। Complex Yes, present sir. in the tinophore help in the digestion. नो सर Locomotion No, में sir. help है। Very good. Water vascular is characteristic of echinodermates. यस सर। Yes, sir. चलो कौन सा आंसर हो जाएगा? सर ए Option A. ऑप्शन। करेक्ट, चूज करेक्ट। करेक्ट तो क्या हो जाएगा? करेक्ट कौन कौन से हैं? Sir, A. बी, सी, C और E. सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। आया? यस Yes, सर। sir. हाँ बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट करो तुम लोग। सर फिफ्थ का बी। फोर्थ का बताओ। हॉलो और न्यूमेटिक बोन की बात कर रहा। हॉलो और न्यूमेटिक बोन्स कौन सी होंगी? अरे भाई बर्ड्स में होती है कि नहीं होती है? बर्ड में देखो कौन सा, जो उड़ने वाला बर्ड होगा। उड़ने वाला कौन सा है देखो? ऑर्निथोरिंकस तो मैमल है, न्यूफ्रॉन तो गिद्ध है, मैक्रोपस तो कंगारू है, हेमीडेक्टाइलस तो छिपकली है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? न्यूफ्रॉन दिया हुआ एनसीईआरटी में, जरूर पूछेगा आपसे। फिफ्थ का बी। सर हाँ प्लेटियन। हाँ। फिर नेक्स्ट बताइए आप। सर ऑप्शन ए। कौन सा? सर ऑप्शन ए 6 चलो का ए। हाँ 6 का देखो, अब तो बड़ा बड़ा दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ बताओ 6 में क्या बोल रहा है? 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, हेटेरोसर्कस, काउडल फिन, एयर ब्लैडर। कर लोगे? पॉइजन स्टिंग।
बताओ फटाफट बताओ, डी का कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया कि नहीं आपका? Yes, sir. Yes sir, D का first. तो डी का फर्स्ट दो जगह दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम देख लें ये वाला और ये वाला, दो में से एक सही है, तो जो है क्या देख लेते हैं, सेकंड वाला देख लेते हैं, बी। बी का क्या होगा, हेट्रोसर्कल काउडल टेल। हेट्रोसर्कल किसमें होती है? चलो छोड़ो, और बताओ एयर ब्लैडर किसमें होता है? नहीं, साइक्लोस्टोम्स क्या होते हैं? ऑस्टियोसिस। हाँ, तो मिला दो, कौन सा आंसर हो जाएगा? डी का फर्स्ट Option A. है, ऑप्शन ए आ रहा है, पॉइजन स्टिंग डी का फर्स्ट, और फिर आपका 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, ये किस में आ रहा है? साइक्लोस्टोम्स में। ए का सेकंड, ए का सेकंड, हाँ तो यही आ जाएगा Yes आंसर। sir. बी का थर्ड आ जाएगा हेट्रोसर्कल कॉन्टिक्थीस, और एयर ब्लैडर ऑस्टिक्थीस बोनिफिसेस में, है ना। चलो आगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से बताओ, which of the following statement are true for the phylum Chordata? बताओ भाई आंसर। So option D. ऑप्शन डी देख लियो एकदम Yes, sir. का। चलो करते हैं, क्या बोल रहा है? ट्रू बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, ट्रू बोल रहा है। इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट्स प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। पूरी लाइफ प्रेजेंट रहती है यूरोकॉर्डेटा में? नहीं रहती है, No लार्वल sir. कंडीशन में प्रेजेंट रहती है, फिर निकल जाती है, इसको बोलते हैं हम क्या, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। फिर इन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली? नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर कह रहा है, चलो देखते हैं आगे, ऑप्शन ए। हाँ ये ठीक लग रहा है, फिर देखते हैं आगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो, ठीक है। फिर बोल रहा है कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, हेमिकॉर्डेटा, टुनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। No तो गलत sir. है, ये गलत हो गया, तो बचा कौन सा आपका? बी एंड सी। तो आंसर Yes कौन sir, सा हो B and जाएगा? C. Sir D. डी। चलो आगे बोलिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। ग्रेगेरियस, पॉलीफेगस, पेस्ट, बताओ कौन से होंगे? ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है? Locus. हाँ, क्या होता है ग्रेगेरियस का मतलब तो बताओ। होगा। मिला लिए? Sir option D होगा. बुकलंग्स किसमें होंगे? स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियन में होंगे कि नहीं बुकलंग्स? Yes sir. ये हो गया आपका, रेड से ही करते हैं, रेड वाला ज्यादा। हाँ, ये आपका बुक लंग्स हो गया, ये कहाँ जाएगा आपका? स्कॉर्पियन में। लुमिनिसेंट स्टीनोफोरा, लोकस्ट आ जाएगा ये। फिर आप बोलोगे आपका एडल्ट विद द रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद द बायलैटरल सिमेट्री, ये क्या हो जाएगा? इकायोड्रोमेटा का कैरेक्टर है कि नहीं है? Yes बताओ sir. आंसर क्या हो जाएगा? सी का फर्स्ट, सी का सेकंड कहाँ दिख रहा है? सर ये बी ए वाला। ऑप्शन। हाँ, So option B. ऑप्शन Yes, बी sir. होगा। अच्छा रुको, सॉरी एक ही देख ली, ठीक है, सही से मिला लियो ना। चलो 9 Yes, नंबर sir. बताओ फटाफट। So option B. कर लिया सभी ने? ऑप्शन बी 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी 3, चलो फाइनल क्या है? कंसीडर फॉलोइंग द फीचर, क्या बोला है बेटा, बताना जरा मुझे। larva organ system level of organization, bilateral symmetry, two coelom with segmentation of body, select the correct option, the animal group which possible or the, ठीक है। organ system level of organization, bilaterally symmetrical, true coelom with the segmentation, यानी कि Annelida, Arthropoda and Chordata, इन तीनों में ये चीजें पाई जाएंगी। तो Annelida, Arthropoda and Chordata, ऑप्शन क्या बोले आप लोग? बी। बी सही है, बिल्कुल सही बात है।
बाकी सारी चीजें भी ऑर्गन लेवल का भी पाया जाता है, बायलैटरली सिमेट्रिकल भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ट्रू सीलोमेट विद बायलैटरल सिमेट्री? चलिए बताइए। सर एनिलिडा। पक्का? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यूसिलोमेट की बात कर रहा है, तो इसमें कौन आएगा आपका? एनिलिडा डी। एनेलिडा कहाँ? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल विद ट्रू सीलोमेट विद बायलैटरली सिमेट्रिकल? हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी। क्योंकि जो आपका ये एडल्ट एकाइनोडर्मेट्स हैं, ये तो आपके वैसे होंगे, रेडियली सिमेट्रिकल होंगे ना, है ना? Yes, sir. मैच द फॉलोइंग। वाह, तुम लोग तो यार क्रैक कर दोगे, पक्का लग रहा है एकदम, बिल्कुल सब उड़ाए दे रहे हो क्वेश्चन और डर रहे हो बिना मतलब का। हाँ, हमसे बढ़िया तो तुम ही लोग आ रहे हैं यार, सब क्वेश्चन धक्का कर रहे हो। वेरी गुड, पढ़ाई वढ़ाई किए हो, मतलब मेहनत किए हो, ऐसी बात नहीं। Sir, option C. Sir, Yes, option C. यस Option सर, C, ऑप्शन पक्का? सी। यस सर। चलो, Yes, हम sir. तुम लोगों की बात मान रहे हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। पाइला की बात करोगे तो आप क्या आएगा रेड्यूला। उसके पास? रेड्यूला। रेडुला आएगा, वेरी गुड। रेस्पिंग ऑर्गन बोलते हैं इसको। बॉम्बिक्स Yes, के sir. पास में आप जाओगे तो मेल्पिजियन मेल्पिजियन ट्यूब ट्यूब। से वो एक्सक्रीशन करेगा। प्लूरोब्रैंकिया के पास जाओगे कॉम्प्लेट लोकोमोशन के लिए। कॉम्प्लेट। कीनिया के पास में एक्सक्रीशन के लिए Frame फ्रेम सेल्स। Sir, frame cell. हाँ, वेरी गुड, आंसर इज सी। C. मैच द फॉलोइंग जेना विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम। चलिए जल्दी से बताइए, किससे किसको मैच कराना है? प्लैनेरिया कौन है? प्लैटीहेल्मेंस। पिंक्टाडा, वल्गैरिस, मोलस्का। पाइसेरिया, सिलेंड्रेटा, Coelenterata. ओफियोरा, इकाइनोडर्मेटा। Echinodermata. वेरी गुड, बहुत अच्छे, मजा आ गया एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। जूम करना पड़ेगा। सर ये तो यही वाली स्लाइड है जिसमें मतलब ये वाली क्वेश्चन। क्या बेटा? सर दूसरे क्वेश्चंस नहीं है, ये तो पहले वाले ही हैं। हाँ पहले वाले हैं, दूसरा आई कि नहीं है स्लाइड? सर दूसरी। Yes, sir. दूसरी है। हाँ, अब सेलेक्ट करना था उसमें, पीछे तो मिला लेना, सही होगा आंसर, पीछे कौन जाए। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? कौन सा मेटामॉर्फोसिस किसमें नहीं होता? जल्दी से बताओ फटाफट। सर स्टारफिश। पक्का? पक्का? आई थिंक सर स्टारफिश में ही नहीं होता मेटामॉर्फोसिस। नहीं, अर्थवर्म। पहला क्वेश्चन गलत हुआ तुम्हारा, ठीक है? अर्थवर्म में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है, कोकून फॉर्मेशन होता है, ठीक है? सर लार्वा स्टेज जो होती है इसमें अर्थवर्म इसमें लार्वा नहीं होता ना इकाइनोडर्मेटा में, अर्थवर्म में। स्टारफिश में तो होता है बेटा, लार्वा था कि नहीं था वहां पर? स्टारफिश का लार्वा Yes, sir. बाइपिनेरिया लार्वा पढ़ाया था मैंने। बाइपिनेरिया लार्वा जो होता है बाइलैटरली सिमेट्रिकल होता है, लेकिन एडल्ट जब बनता है ये स्टेरियास या स्टारफिश, तब ये कैसा होता है? रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है? चलो आगे पढ़ो फटाफट। 14 नंबर। Sir, 14 का C. कौन सा हो जाएगा आंसर? Sir, Aves. वेरी गुड। 14 नंबर। 15 नंबर। सर एक बार 14 वाला एक्सप्लेन कर दो। 14 वाला यस सर, ये 14 वाला जिसमें एड्स लगाया है एप्स की बात करोगे तो उसमें क्या होता है? क्रॉप होता है, ठीक है? और क्रॉप जो होता है उसमें फूड को डायलेट किया जाता है, स्टोर किया जाता है टेम्परेरी। और गिजार्ड जब जाओगे तो यहाँ काइटनस टीथ लगे होते हैं, ये क्या करते हैं? क्रशिंग कर देते हैं उसकी फूड की, और तब फूड आगे जाता है, ठीक है? तो ये एप्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। दूसरा अगर आपसे पूछता है तो ये एनेलिडा में भी पाया जाता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, गिजार्ड और क्रॉप। ओके सर। गिजार्ड पाया जाता है, क्रॉप नहीं पाया जाता, सॉरी, गिजार्ड पाया जाता है, ठीक है? चलो आगे 15 नंबर क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नॉट अ होमियोथर्म? बताइए फटाफट। Sir, B. ऑप्शन डी।
हाँ, डी कैसे? बी, ये सारे तीन के तीनों मैमल हैं, और चिलोन जो है ये रेप्टाइल है, ये पोइक्लियोथर्मिक होता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है। 16 नंबर बताओ फटाफट। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट हेमिकॉर्डेट शेयर विद द कॉर्डेटिड्स, कौन सा हो जाएगा? 16 नंबर। कौन सा हो जाएगा 16 का? बी। बताओ भाई, बी हो जाएगा यार, क्या कर रहे हो तुम? गिल स्लिट थे ना, वेंट्रल तो था नहीं कॉर्डेट के साथ में, कॉर्डेट के पास वेंट्रल कहाँ है? डॉर्सल है Yes, ना। सर ए ओके क्यों नहीं हुआ सर? बेटा वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कार्ड बोल रहा है, वेंट्रल थोड़ा होगा, डॉर्सल होता है ना हमारे पास में, कॉर्डेट के पास अच्छा, में। यस हाँ, सर। और फारिंजियल गिल स्लिट ये तो रहेगा, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये तो नहीं होगा। 17 नंबर क्वेश्चन बताओ फटाफट। जल्दी से बताओ फटाफट। विच अमंग दीज इज करेक्ट कॉम्बिनेशन? 11 बज गया। एक्वाटिक मैमल्स कौन सा होगा? एक्वाटिक मैमल का करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा नहीं है? है मतलब करेक्ट कौन सा है? सर ऑप्शन बी। sir, B. बी। हाँ, चलो No, I वेरी think गुड। D. D, I डी guess. नहीं होगा, डी में शार्क आ गया ना, शार्क तो Yes, वो है sir, ना B फिश, होगा. मैमल थोड़े। चलो और बताओ, 17 के बाद 18। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ फोर्स इक्विटी, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, ऑर्डर पूछ रहा है, एक मिनट एक मिनट, गलत ऑर्डर की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका पेरिसोडेक्टाइला हो जाएगा शायद 18 में, पेरिसोडेक्टाइला हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ो। इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पंजोसील लाइन विद द फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड, क्या बोलेंगे? Sir, क्वानोसाइट। B. सर B. कोएनोसाइट्स। Yes, वेरी sir. गुड, बहुत अच्छे। सी नहीं बेटा, बी बी बी। Yes, sir, फिर B. चलो आगे बोलो, आगे बोलो। 20 नंबर क्वेश्चन। एनाफिलीज, लिमुलस, प्रॉन, स्कॉर्पियो और द आर्थ्रोपोड्स, सब यस सर। आर्थ्रोपोडा Yes, हैं। sir. True All है. और have सर jointed सेकंड भी सही है। appendages and chitinous exoskeleton। Yes, sir. 20 का यस कौन सा हो सर। जाएगा? Sir, 20 तो का both. कौन सा हो ऑप्शन जाएगा? ए। A, option A is correct. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion, है ना? Done? यस सर। यस चलो सर। यस सर, बहुत अच्छे जा रहे हो तुम लोग, मजा आ गया एकदम। चलो 21 नंबर बताओ फटाफट। Which of the following have features corresponding to given animals? जल्दी से बताओ। सर ये ढंग से दिख नहीं रहा, आप थोड़ा कर दो। क्या कर दें? सर ये ठीक से दिख नहीं रहा। क्यों? यस सर, 21 पूछा है ना आपने। हाँ, which of the following options having feature corresponding to given animals? तो ऑप्शन ए। होलोथीरिया, स्टीरिया, सेंटिडोनिका, सारे इकाइनोडर्मेट्स हैं। इकाइनोडर्मेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ फटाफट। ये इकाइनोडर्मेट्स हैं सारे। इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्को सिस्टम होगा, सर ए होगा। वाटर कैनाल सिस्टम नहीं होगा। कैल्केशियल, एसिलोमेट, सीटोसिलोमेट। हाँ, ए हो जाएगा आंसर फटाफट। चलो आगे बताओ। चूज द करेक्ट ऑप्शन। मेमेलिया, ऑर्निथिंकस, मैक्रोपस एंड बेटा। सर बेटा तो ये एम्फीबिया। फिश है, ये छोड़ दो। फिर एप्स, प्रोटोपस, न्यूफ्रस एंड टिनोडाइटिस। एप्स, टेरोपस, टेरोपस कहाँ, ये तो मैमल है। फिर कह रहा है एम्फीबिया, इक्तियोफिस, हाइला और जो है सेलेमेंडर, ये हो सकता है। बंगारस, पिस्टिस, क्रोकोडाइलस, पिस्टिस सर नहीं होगा, एम्फीबियन सी। हाँ एम्फीबियन सी हो जाएगा 22, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से किए तुम लोग। और बताओ, चलो करवाई देते हैं सब। Amphids are critical elevation of the ventrolateral ellipse of stage. ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन, ट्राई करो, कर पाओगे? नो सर। कीमोरिसेप्टर होते हैं, ठीक है।
फिर क्या इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑल द बिलोंग टू द सेम ग्रुप, बताओ फटाफट, ये कर लोगे। हाइसेलिया एडेम्सिया टिनोप्लेना नहीं है, टीनिया प्लेनेरिया सिस्टोसोमा, ग्रुप की बात कर रहा है, सेम होना चाहिए, टीनिया प्लेनेरिया सिस्टोसोमा ये हो सकता है। सल्पा मिक्सिन सर ऑप्शन पेरुगस, सीपिया डेंटिलियम होलोथीरिया, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी। सर बी। इसका हाँ सर बी बी। होगा, बी बी। यस हाँ सर। फिर which of the following belongs to the class of Sir, species? सर ये जो थर्ड ऑप्शन है सर, ये तो बुक में दिया ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, सल्पा जो होता है ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, यूरोकार्डेटा, क्या है? मिक्सिन आपको पता है साइक्लोस्टोम्स, एंटेरोबियस आपका स्केलेमंस। चलो आगे बढ़ो। सर Which of the आपने following इसका belongs to- थर्ड करा है या फिर सेकंड करा है? सेकंड, सेकंड आंसर इज सेकंड। अच्छा ओके सर। चलो which of the following belong to class Osteichthyes, बताओ कौन सी होगी? सर स्कॉर्डिन बी। Osteichthyes पूछ रहा है बेटा, Osteichthyes, बोनीफिसेस पूछ रहा है, बोनीफिसेस। सर ए। ट्राइगोन, यस सर। ट्राइगोन को तो स्टिंगे बोलते हैं। तो ऑप्शन डी। डी होगा, डी, क्लैरियास बट्रेकस। Which of the following is the correct? मैक्रोपस, ये तीनों बाकी कैसी हैं आपकी? कार्टिलेजिनस हैं, ये आपकी अकेली बोनीफिस है। ठीक है चलो आगे बताओ। Which of the following correct? मैक्रोपस, ईयर पिन्ना, बॉडी हेयर, फोर चैम्बर्ड हार्ट, सही बोल रहा है? सही तो है। पाओ, लॉन्ग बोन्स फिल्ड विद द बोन मैरो, पोरली मॉडिफाइड टू विंग्स, नहीं गड़बड़ है ये। चलो आगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 27। Select ऑप्शन the डी। option that correctly matches characteristic feature with the group of 3 animals. 27 में बताओ आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन डी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 28 में बताओ बेटा। जल्दी से बताओ, टाइम बहुत हो गया। सर ऑप्शन सी। Select the correct statement regarding reproduction. Mating the dog is synchronized with the lunar cycle. बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है salamander always have internal fertilization. फिर कह रहा है in trigon the male introduces sperm to the female through a modified pelvic fin. ठीक है, कटला has internal fertilization. 28 एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ट्राई करोगे हो जाएगा। एनसीईआरटी का लाइन ही है। सर ऑप्शन सी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट 29। ऑप्शन बी। Given below, select the option which show the correct combination of the organism, phylum and silent feature. क्या आंसर हो जाएगा 29 का? बी हो जाएगा ना, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की बात करेंगे, Yes, sir. प्लेटेलमेंट्स है, बायोलैटरली सिमेट्रिकल है, न्यूरोब्लास्ट सेल्स, सॉरी हाई रिजेनरेशन कैपेसिटी, ये बिल्कुल सही बात है। फिर चलो लास्ट क्वेश्चन बचा आपका, बहुत अच्छे से किए हो आप लोग। सेशन रीजन बता दो बस। सिफिलाइजेशन का मतलब समझते हो? नो सर। हेड का फॉर्मेशन होना। सिफिलाइजेशन का मतलब हेड का बनना, सिफेलिक मतलब हेड है ना, हेड का फॉर्मेशन होना। एडवांटेजेस टू एन एनिमल, बिल्कुल एडवांटेजेस तो होगा, लेकिन सिफिलाइजेशन इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ एन एनिमल, ये नहीं, ये गलत। सर ऑप्शन डी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यस सर। ठीक है चलो, बहुत अच्छा किया बेटा आप लोगों ने। 2-3 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए बहुत, लेकिन वो भी कई लोग किए हो, बहुत अच्छा पढ़े हो तुम लोग। आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है तो कल हम लोग फिर से एक नए चैप्टर का क्या करना, एनिमल का तो कर लिया हमने, 30 क्वेश्चन काफी है ना, अच्छा क्वेश्चन करवाया मैंने सर। यस सर। कल मैं 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, किसका, टिश्यू का, या तुम जो बताओ चैप्टर उसका करवा दूंगा। जो सर बताओ। एक्सक्रीटरी वेस्ट वाले का कराते हैं। सर हाँ? ह्यूमन जिसकी फिजियोलॉजी वेटेज करवा ज्यादा है दो। ना, फिजियोलॉजी का करवा देंगे।
यस सर, ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस करा दें। यस सर, ठीक है फिजियोलॉजी करवा देंगे, ठीक है। सर पूरी फिजियोलॉजी के? हाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के सर सारे चैप्टर्स? सारे चैप्टर करवा देंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है। ओके सर। करवा दूंगा। सर 20 लोकोमोशन की वीडियो भेज देना। लोग, हाँ बेटा देखता हूँ मैं, मुझे मैसेज कर देना ग्रुप पे, ठीक है। सर आपके पास ये वाले कौन सी बुक है? बुक नहीं है बेटा, ये मटेरियल है, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहीं का मटेरियल, उसी का क्वेश्चन। नहीं सर, काफी अच्छे क्वेश्चन है सर। अगर आपके पास पीडीएफ है तो सर आप ग्रुप पे भेज देना प्लीज। पीडीएफ बेटा नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चंस हैं, पिक में भेज दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर, प्लीज भेज देना सर। यही वाले क्वेश्चंस का पिक भेजना है। यस सर, भेज देना आप। ठीक है मैं भेज से दूंगा। आगे भी हूँ तो वो भेज देना, मतलब ये तो सॉल्व हो गया ना। हाँ ठीक, यही मैं भेज दे रहा हूँ ना पीडीएफ बना के तुम लोगों को। हाँ जी, यस सर, भेज देना आप। उसी में ओके होगा, सर, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सर। मिलते बाय हैं कल। सर। बाय बाय।